नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा। लगभग 50 प्रश्न होंगे जिसमें लिंग, वचन, कारक, संज्ञा के प्रश्न होंगे। पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। आप यहाँ से क्वेश्चन करते हैं तो एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो देखिएगा कौन सा शब्द इसमें बताना है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिएगा समूहवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है तो कौन सा नहीं होगा। सबसे पहले बताइएगा सर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। सर मूल भेद अगर पूछा जाए तो 3 होते हैं, वैसे कितने होते हैं सर 5 भेद होते हैं। कल की क्लास में भी बताया था। अब सर समूहवाचक संज्ञा क्या होगा। सर समूहवाचक देख लो इसमें कौन कौन सा है। सर अगर बात करते हैं सभा क्या होता है, सर समूहवाचक संज्ञा होता है। भीड़ क्या होता है, सर समूहवाचक संज्ञा होता है। कक्षा क्या होता है, सर समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे अंगूर पूछ ले तो अंगूर भी आपका क्या होता है, सर समूहवाचक संज्ञा होता है। लेकिन दौड़ क्या हो जाता है, सर दौड़ समूहवाचक संज्ञा ना होकर के आपका क्या हो जाएगा, यह एक क्रिया हो जाएगा। ये आपका संज्ञा नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बताना है सर कौन सा होगा। खटाई होगा, मिठाई होगा, दूध होगा या ठंड होगा। सर देखिएगा सर क्या होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा कोई पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। सर दूध क्या हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। बाप शब्द का संबंधवाचक बताइएगा। सर बाप शब्द का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। बापा होगा, बप्ती होगा, बपौता होगा। आपने ऐसे प्रश्न जब समझो एग्जाम में प्रश्न आए तो आपने इतना याद रखो सर पढ़ा देखा सुना रखा होगा। सर ऐसा शब्द इसमें कौन सा पढ़ा देखा सुना है तो कौन सा हो जाएगा सर बाप का बपौती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। पशु चर रहे हैं, तो पशु जब चर रहे हैं तो इसमें पशु जो पद है वह पशु पद कौन सी संज्ञा है। तो अगर बात करते हैं सर पशु के बारे में बात की जा रही है तो पशु एक संपूर्ण जात के संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। भाई जितने पशु हैं उनके बारे में बात की जा रही है, किसी एक पशु के बारे में बात नहीं की जा रही है कि एक पशु के बारे में बात की जा रही हो। तो क्या हो जाएगा भाई, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा हो तो जातिवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। सर राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। अब देखिएगा संपूर्ण राज्यपाल की बात, संपूर्ण जाति की बात की जा रही है। सर राज्यपाल किस राज्य का राज्यपाल, केरल का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, किस राज्य के राज्यपाल की बात की जा रही है ये तो नहीं पता है। अगर हम कह देते सर बिहार के राज्यपाल की बात करते तब वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है सर जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। गरीबों की सहायता करो। सर गरीब कैसा शब्द होगा, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द कैसा होगा, विशेषण होगा, विशेष्य होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा या भाववाचक संज्ञा होगा। काफी अच्छा प्रश्न है। सर गरीबों की सहायता करो तो गरीब क्या है, गरीबों की पूरी जाति बताई जा रही है। सर क्या हो जाएगा, गरीब क्या हो जाएगा सर जातिवाचक संज्ञा आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। सर बुढ़ापा क्या होगा। सर बुढ़ापा क्या होगा, तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी। सर जातिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या समूहवाचक संज्ञा होगी। तो बुढ़ापा की अगर बात करते हैं सर बुढ़ापा में क्या हो जाएगा सर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सर बुढ़ापा को महसूस कर सकते हो, नहीं महसूस कर सकते हो, केवल आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते। भाई कितना बुढ़ापा है, 500 ग्राम बुढ़ापा इनको चढ़ा है या 1 किलो बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा को आप महसूस कर रहे हो केवल, तो भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। लड़का दौड़ता है। सर दौड़ता है तो लड़का क्या है, लड़का में कौन सी संज्ञा है। सर लड़के की जात की बात की जा रही है, संपूर्ण जात की बात की जा रही है, एक कैटेगरी को डिफाइन नहीं किया गया, संपूर्ण लड़कों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है वह क्या होते हैं। भाई जब एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे या द्रव्यवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार के वस्तु होंगे अर्थात क्या होगा सर, जैसे एक ही प्रकार के वस्तु के, जैसे राज्यपाल की बात की जा रही है तो सभी प्रकार के राज्यपाल ही होंगे। जैसे केरल का राज्यपाल होगा, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल होगा, सभी राज्य के राज्यपाल होंगे, तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो सबको प्यारी होती है वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। सर क्या होगा, सर स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है।
सर स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। देश क्या होगा, नगर क्या होगा, द्वीप क्या होगा, झील होगा। सर देखिएगा देश क्या होता है, देश क्या है, अच्छा आपका देश है तो देश की बात अगर श्रीलंका की बात करते हैं मेनली ये अपवाद स्वरूप हो जाएगा। श्रीलंका होता अगर तो क्या होता है स्त्रीलिंग हो जाता, जबकि आपका क्या है देश सभी क्या होते हैं सर पुल्लिंग होते हैं। अगर बात करते हैं सर नगर की तो नगर क्या होता है सर, नगर अच्छा है, नगर बना है, नगर अभी बना हुआ है तो बना है क्या है सब स्त्रीलिंग होगा, नहीं होगा पुल्लिंग होगा। द्वीप क्या हो जाएगा, झील क्या हो जाएगा। सर झील यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, झील आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सर दया जो है स्त्रीलिंग आपका होता है, माया की बात करते हैं स्त्रीलिंग होता है, भाषा जो होगा स्त्रीलिंग होगा, जबकि आभार की बात करते हैं सर क्या हो जाएगा या पुल्लिंग शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर है, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। सर आशा है, कष्ट है या क्षमा है, सेना। तो इसमें देखो अपने हिसाब से जब पुल्लिंग स्त्री छाटना हो तो उसमें क्या करना है, अपने हिसाब से कुछ शब्द जोड़ सकते हो। सर शब्द पुल्लिंग क्या होगा, सर आशा। तो आशा बनी हुई है तो आशा बनी है कि अर्थात कुछ अवसर मिलेंगे तो आपका सिलेक्शन उम्मीद हो जाएगा, वैकेंसी आएगी तो एक आशा बनी हुई है अर्थात बनी है, अर्थात क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। कष्ट हुआ होता है, सर कष्ट हुई नहीं होता, कष्ट हुआ होता है तो हुआ शब्द क्या है पुल्लिंग हो जाता है, उसके साथ शब्द जोड़ दोगे तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता लग जाता है। सर हुआ क्या है, कष्ट आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है सर क्या होगा, विवाद हुआ। सर सार, तो विवाद हुआ, रूप अच्छा है, आय हुई क्या होता है सर, आय हुई होता है तो आय आपका क्या होता है स्त्रीलिंग होता है, बाकी विवाद है, सार है, रूप है, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगे पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। अब स्त्रीलिंग शब्द बताना है सर, चंदन है, सभा है। तो क्या है स्त्रीलिंग, क्या है सभा लगी हुई है, सभा लगी है तो सभा क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। लिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा होगा। सर स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, शोभा होगा, शस्त्र होगा, पालन होगा या नृत्य होगा। तो देखिएगा शोभा शस्त्र रखा है, नृत्य हुआ, पालन किया और शोभा क्या है शोभा लगी, तो शोभा क्या होगा, शोभा स्त्रीलिंग आपका शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुल्लिंग शब्द में आपका पुल्लिंग शब्द आपको बताना है सर कौन सा होगा। सर दया होगा, प्रार्थना होगा, वायु होगा, नेत्र होगा। तो नेत्र की अगर बात करते हैं सर आपका क्या होगा पुल्लिंग शब्द आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो देखिएगा स्त्रीलिंग कौन होगा, ऋतु आपका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी सब क्या होंगे पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनगढ़ंत, काफी अच्छा प्रश्न है। सर मनगढ़ंत पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा। तो मनगढ़ंत क्या हो जाता है सर उभयलिंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, दोनों वचनों में सदैव प्रयोग होता है। सर दोनों वचनों में कौन प्रयोग होता है, कथा है, सरसों है, लता है या कुटी है। तो सरसों क्या होता है सदैव दोनों वचनों में प्रयुक्त होता है। जो साथी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, वचन की दृष्टि से जोड़ा सही नहीं है। सर कौन सा सही नहीं है, सर घोड़ा का घोड़े होता है, सखी का सखियां नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, सखियां होता है, ये आपकी मात्रा जो लगी हुआ गलत हो जाता है। लता का लताएं होता है, जबकि आपका किताब का क्या होता है सर किताब का आपका किताबें होता है, लता का लताएं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। सर अगर प्राण आ जाता, सर प्राण भी क्या होता है सर सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है सर दर्शन क्या होगा सर दर्शन हुए, तो दर्शन क्या हो जाएगा आपका बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, पति शब्द का अव्यक्त बहुवचन क्या होगा। सर पति का बहुवचन क्या होगा बताइएगा, पति का बहुवचन क्या होगा, पति तो होगा, पतियों होगा या पतियों होगा। तो पति का बहुवचन भी क्या होगा है पति होता है, पतियों नहीं हो जाएगा, पति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आजकल भारत की जनता अधिकाधिक क्या हो चुकी है शिक्षित हो चुकी है। तो जनता क्या होगा भाई, जनता एक वचन होगा, बहुवचन होगा, द्विवचन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जनता क्या होता है सर सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द आपको बताना है। सर संज्ञा शब्द कौन सा होगा, जैसे पुराना अगर बात करते हैं पुराना कपड़ा तो विशेषता बताते हैं, मोटा आदमी तो मोटा क्या है विशेषता बताते हैं। भाई नीला रंग होता है
है तो क्या विशेषता बताई जा रही है, वो विशेषण हो जाते हैं सभी। लेकिन गंगा की बात करते हैं सर, गंगा क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। सर क्या होगा, सर कवि का कवित्री होगा, कवित्री होगा, कवित्री देखो इसमें शुद्ध वर्तनी की भी पहचान आपकी हो जाएगी। सर कवित्री होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी हमने बताया भी था, शिशु होगा, पुस्तक होगा या प्राण होगा। तो प्राण क्या होता है सर, सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। सर आय है, बे है, नहर है, लहर है। सर आय क्या होता है, सर आय क्या होता है, हुई है। बे क्या होता है, सर बे हुआ है। तो बे जब हुआ है तो बे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा। बाकी सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सर स्त्रीलिंग नहीं है, सुबह हुई है, सांझ हुई, दिन हुआ। तो दिन अच्छा है, दोपहर होती है। सर क्या होता है, सर दिन क्या होगा आपका, स्त्रीलिंग नहीं होगा। बाकी सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि ऋषि शब्द का क्या होगा, स्त्रीलिंग आपको बताना है। सर ऋषि पत्नी होगा, ऋषि होगा या ऋषिणी होगा, बताइएगा इसमें कौन सा सही होगा। तो ऋषि का आपका ऋषि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। सर हिंदी में अगर वचन की बात करते हैं सर कितने प्रकार के होंगे, बताइएगा। एक वचन होता है, सर बहुवचन होते हैं, और क्या होता है सर, एक वचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएंगे। तो हिंदी में वचन की बात करते हैं सर क्या हो जाएगा, दो वचन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। वही तो दही क्या होता है, दही आपका पुल्लिंग शब्द होता है। क्या हो जाता है, दही आपका पुल्लिंग शब्द होगा। दही अच्छा है और दही अच्छी कभी नहीं कहते हो आप। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। सर उत्साह क्या है, संकल्प होगा। मृत्यु हुई, तो मृत्यु हुई है तो मृत्यु क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुंदरता कैसा शब्द है। तो सुंदरता की अगर बात करते हैं, सुंदरता क्या हो जाएगा सर, समूहवाचक संज्ञा होगा, नहीं होगा। जैसे हमने बताया कच्छा है, ये सब क्या होते हैं, कच्छा है आपका, अंगूर है, ये सब क्या है, समूहवाचक होते हैं। सर भाववाचक संज्ञा की बात अगर करते हैं तो प्रेम हो जाता, अगर तो प्रेम क्या हो जाता, मिठास हो जाता है। ये सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। सर जातिवाचक अभी हमने बताया राज्यपाल होता है, सर जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगर जातिवाचक संज्ञा लड़का होता तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता, अगर पशु होता सर जातिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन सुंदरता यहाँ पर क्या होगा, सुंदरता भी आपका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। सर पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, दया है, निर्धनता है, बुढ़ापा है, दुर्घटना है। सर दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना हुई, निर्धनता आई, दया लगी, दया की, तो क्या होगा, बुढ़ापा क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। सर क्या हुआ, आय हुई है, व्यय हुआ है। तो व्यय हुआ है अर्थात व्यय क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा। कुछ ऐसे शब्द आप जोड़ करके आप भी आसानी से हमारी तरह उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है इसमें। सर पुल्लिंग क्या होगा, आप इसमें माहिर हो जाएंगे आज। सर किताब क्या है, किताब रखी है। सर रखी है क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। गंगा आपका क्या होता है, सर गंगा स्त्रीलिंग ही होता है। सर संसद क्या होगा, स्त्रीलिंग होता है, संसद का सत्र चलता है। तो अब सूची पत्र क्या होगा, सर सूची पत्र की अगर बात करते हैं, सर सूची पत्र जो होगा पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। सर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, सर 5 होते हैं। अगर मूल भेद पूछा जाए तो 3 होते हैं, लेकिन पूछा जाए इसमें कौन सा नहीं, सर व्यक्तिवाचक होता है, सर जातिवाचक होता है, सर भाववाचक होता है, लेकिन कौन सा नहीं होगा, देशवाचक संज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से आएंगे, पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं आएंगे, आभूषण आएंगे। तो गुण दोष क्या आते हैं, सर भाववाचक संज्ञा आते हैं। इनको केवल आप महसूस कर सकते हैं, ये नाप नहीं सकते कितना गुण है कितना दोष है। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, हरियाली क्या होगा।
भाई हरियाली है, मिठास है, सभी क्या होते हैं सर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा, तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। सर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, वाहन पर रूढ़ होता है, वाहन पर सवार हो जाएगा। अधिकरण में पर होता है, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हे राम तुम कहाँ हो, हे राम तुम कहाँ हो, अर्थात क्या किया जा रहा है, संबोधन कारक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्ता ने कर्म को होता है, सर कर्म की विभक्ति क्या होती को होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, सर गरीब की सहायता करो, सर गरीब क्या हो जाएगा, सर जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक क्या होगा, मित्रता आपका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नायक शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना, ये आपका होमवर्क होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है। उम्मीद है, आशा है ये इंपॉर्टेंट सेशन था, इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे। और आज का इंपॉर्टेंट है, कल आपको जूनियर असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर हम करवाएंगे जो अब की बार हुआ है। तो उम्मीद है सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, इससे पहले पहली क्लास हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।